लेडी डॉन की जानी दुश्मन क्या ज़ैनब फातिमा है? नहीं। क्या आयशा नूरी है? नहीं। लेडी डॉन की जानी दुश्मन कोई और है। मैं करूंगा ठीक 3 मिनट के बाद मैं देश का सबसे बड़ा खुलासा, लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग जान लें आप। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। शाइस्ता परवीन के विदेश भागने की आशंका गहरा गई है। गुड्डू और साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब तक तीनों फरार हैं। शाइस्ता धीरे धीरे कर रही है अतीक की संपत्ति पर कब्जा। गुड्डू और साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। 50,000 की इनामी अपराधी शाइस्ता परवीन, जिसे माफिया का तमगा मिला है, और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है शाइस्ता परवीन के खिलाफ। और वहीं अतीक और अशरफ की बीवी के बीच अब आ गया है तीसरा किरदार। एक और किरदार की हो गई एंट्री। बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते हुए अपनी वसीयत यानी अपनी विल बनवाई थी। शबाना नाम की एक औरत के बेटे को अतीक ने दे डाली दुबई की प्रॉपर्टी। करीबी शबाना के बेटे आरिफ MBA को दे दी गई है प्रॉपर्टी। शबाना पर माफिया फैमिली में मच गया है घमासान। समझ में नहीं आ रहा शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा की ये शबाना आखिरकार है कौन? अतीक की प्रॉपर्टी पर घमासान मचा है। शबाना नाम की यह महिला कौन है, हम आपको बताएं और दिखाएं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, फिर से हम आपको लेकर के चलेंगे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होता है। लेकिन अभी आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को लेकर कैसे घमासान मचा है। शबाना नाम की यह महिला कौन है? साबरमती जेल में रहते हुए जिसके नाम दुबई की प्रॉपर्टी अतीक अहमद ने की, जिसे लेकर के शाइस्ता परवीन परेशान है। शाइस्ता और ज़ैनब फातिमा के बीच देवरानी जेठानी की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में आ गई ये शबाना। कौन है ये शबाना? रिपोर्ट। तबाही, बर्बादी, आगजनी, पाकिस्तान की यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। जली हुई इमारतों से उड़ता काला धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ था। की लड़ाई में वो की एंट्री। अतीक की खास शबाना का दुबई कनेक्शन। अतीक अहमद यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसके खजाने के लिए मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतीक की अवैध संपत्ति पर शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ज़ैनब तो आमने सामने हैं ही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रेस में एक और नाम भी शामिल है। वो है शबाना। शबाना तो अतीक के बेहद करीब मानी जाती थी। सबसे पहले जानिए शबाना कौन है। शबाना अतीक की बेहद करीबी है। देवरिया जेल में अतीक से मिलती थी। साबरमती जेल में भी की थी मुलाकात। अदालत में मौजूद रहती थी शबाना। अतीक ने रहने के लिए दिया था घर। शबाना शाइस्ता की कई बार लड़ाई हुई है, यानी शबाना माफिया फैमिली का हिस्सा न होते हुए भी अतीक के लिए बेहद खास थी। अब आपको बताते हैं कि क्यों शबाना के नाम पर माफिया फैमिली में घमासान मचा था। अतीक ने सऊदी अरब में कारोबार के जरिए दुबई में लगाया था पैसा। कई कारोबार में लगा था अतीक अहमद का पैसा। अशरफ का साला सद्दाम कई बार दुबई गया था। अतीक ने अचानक दुबई की संपत्ति शबाना के बेटे के नाम कर दी थी। आरिफ MBA के नाम की थी दुबई की संपत्ति।
सद्दाम ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था। यानी शाइस्ता और जैनब की लड़ाई में दुबई के एक बड़े कारोबार पर शबाना के बेटे का कब्जा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि शबाना के पास अतीक की और कितनी काली कमाई है। अब बात माफिया फैमिली में संपत्ति पर मचे घमासान की। अपराध की दुनिया में अतीक और अशरफ दोनों ही एक दूसरे के राजदार थे, लेकिन शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब का रिश्ता ऐसा नहीं है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद दोनों उनके काले खजाने पर कब्जे के लिए आमने सामने हैं। दरअसल उगाही, रंगदारी, अवैध कब्जे के जरिए अतीक ने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। अब शाइस्ता और जैनब इसी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इसमें शबाना की भी एंट्री हो गई है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उमेश पाल केस में आरोपी अतीक के वकील ने किया है। वकील के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसे को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास है। संपत्ति पर कब्जे के लिए फरार हैं शाइस्ता और जैनब। दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो सकती हैं। शाइस्ता और जैनब दोनों को पता है कि गिरफ्तारी के बाद इस काले खजाने पर कब्जा करना संभव नहीं होगा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लोगों में माफिया की दहशत वैसे भी कम हो गई है, इसलिए गिरफ्तारी या सरेंडर का मतलब है कि इस काले खजाने को हमेशा के लिए खोना। यही कारण है कि अब तक शाइस्ता और जैनब दोनों ने ही सरेंडर नहीं किया है। अतीक की काली कमाई पर कब्जे की लड़ाई हर दिन और बड़ी हो रही है। शाइस्ता, जैनब के बाद शबाना की एंट्री ने इसे और पेचीदा बना दिया है। देखना यह है कि माफिया के खजाने की ये गुत्थी कब तक सुलझ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।